नमस्कार दोस्तों, परीक्षा पास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आज हम लोग लेके आए हैं राजकीय पॉलिटेक्निक संयुक्त प्रवेश परीक्षा का एंट्रेंस एग्जाम की मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो आज हम मैथ ही पढ़ाएंगे, बाकी फिजिक्स और केमिस्ट्री जल्द आएगी, आपको देखने को मिलेगी। हुजूरू होंगे टीचर आपके सामने। और आपको बता दें एयरफोर्स की भी और IERT इसकी भी क्लासें यहाँ पे पढ़ाई जाएंगी। तो मैथमेटिक्स के आल क्लासें हम लेके आए हुए हैं। जैसा कि आपको बता दें, सबसे पहले मैथ में चैप्टर कौन सा आपका है, तो हमने देखा कि परसेंटेज चैप्टर है और परसेंटेज से ही सारे क्वेश्चन की जो भी क्वेश्चन लगेंगे वो इसी से हिसाब से लगेंगे। तो कुछ क्वेश्चन बेसिक रूप से बताया जाएगा, शुरुआत से जड़ से बताया जाएगा कि बिना फार्मूला के हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें। अगर मान लीजिए हम आपको फार्मूला से क्वेश्चन करा दें और एग्जाम में जाके आप फार्मूला भूल गए, तब तो क्वेश्चन नहीं लग पाएंगे। इस वजह से आप कुछ ऐसी विधि सीखिए जिससे बिना फार्मूला के मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को हल किया जा सके। कैसे सीखेंगे ये हम आपको बताते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक चीजें आप बस जान जाइए, उसके बाद बिना फार्मूला के सारे क्वेश्चन लगाए जा सकते हैं। सिर्फ बेसिक क्वेश्चन आपको जानना जरूरी है। कैसे? अगर कोई वैल्यू परसेंटेज में लिखिए, उसको फ्रैक्शन वैल्यू में अगर सीखना, मतलब परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन वैल्यू में सीखना अगर आप सीख गए, तो ये मान के चलिए कि बिना फार्मूला के पूरे चैप्टर मैथ की क्लास हम जो है हल कर सकते हैं। कैसे? अगर कहीं भी लिखा हो, देखिए ध्यान से देखिए, अगर कहीं भी लिखा हो, जैसे मान लीजिए पहले लिखा रहता था कि अगर 50% कहीं लिखा हो, तो हम उसमें क्या करते थे, 50 और परसेंटेज को हम क्या करते थे, अपान में ले जाके 100 कर देते थे। तो ऐसे में क्या होता था, ये 0 से 0 काट देते थे, ये 5 अपान, जब 5 1 5 5 2 10, तो 1/2। तो मतलब अगर कहीं 50% लिखा है तो उसे हम 1/2 लिखेंगे। हर क्वेश्चन में जितना भी क्वेश्चन होगा, चाहे वो समय दूरी का हो, चाहे परसेंटेज का हो, चाहे CISI का हो, हर जगह यही करेंगे। अगर कहीं 20% लिखा होगा इस तरीके से, तो हम क्या करेंगे, 20 और ये परसेंटेज के अपान 100 और ये 0 से 0 काटेंगे, 2 1 2, 2 5 10, तो 1/5 लिखेंगे। अगर कहीं इस तरीके से हो, थोड़ा सा टप क्या कर देगा, अगर कहीं लिख देगा कि 16, यहाँ पे जैसे अगर मिटाते हैं इसको, यहाँ पे लिख देंगे, हाँ अगर कहीं ऐसा लिखा होगा, थोड़ा सा टप दे दे कि 16 2/3 परसेंटेज, तो हम इसमें क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी यहाँ मल्टीप्लाई करा लेंगे। तो 16 3 का कितना होता है 48 और 2 15, मतलब 50/3। और उसके बाद ये परसेंटेज लिखा है ना, तो इसके जो मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज में, तो 1/100 कर देंगे। जब 1/100 करेंगे तो ये 52 कटा, तो 1/6 हो जाएगा। मतलब अगर ये वैल्यू कहीं लिखी हो 16 सही 2/3, तो हम उसको चेंज करेंगे 1/6 में। ये आपको आना जरूरी है। अगर ये ऐसी चीजें आपको आ गई तो आप बहुत सारे क्वेश्चन को बिना फार्मूला के कर ले सकते हैं। ठीक है, बाकी कुछ चीजें आपको दिखा रहे हैं। जैसे मान लीजिए अगर कहीं ऐसा भी लिख के आ सकता है कि कोई वैल्यू दे दी, कोई ऐसा चीज दे दिया, जैसे कि अगर दे दी 5 2/3, ऐसे भी दे दे, या इसी को 5/6, तो 6% अगर दे दे, तो यही वैल्यू जो 6% होती है उसी को हम 2/3 कहते हैं। चाहे ये दे दे चाहे दे दे, बात बराबर है। तो अगर ये दे देगा तो 5 15 और 2 17, और 17/3 और 1/100 कर देंगे। अब ये तो नहीं कटेगा, तो इसे हम यही लिख देंगे 17/100। ठीक है, इसको यही लिख देंगे। इससे ही हम निकालेंगे कैसे चेंज होगी वैल्यू, कैसे क्या आएगी। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, जैसे कि हम आपको बता रहे हैं। कुछ और वैल्यू हम आपको सामने लेके आ रहे हैं। देखिए कैसे, जैसे कुछ वैल्यू और आपको मिलेगी, देखने को कैसे मिलेगी। कहीं हमने क्वेश्चन में ज्यादातर देखा है, एक आध क्वेश्चन में देगा 4.76%। तो ये वैल्यू आप याद ही कर लीजिए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आप मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ज्यादा लंबा पड़ जाएगा। तो ये वैल्यू होती है 1/21। ये आप याद कर लीजिएगा, ये कई क्वेश्चन में देखने को मिला भी है। ठीक है, दूसरी वैल्यू आपको दी जाएगी कि 87.5। तो देखिए 87.5% कहीं लिखा हो तो आप क्या करेंगे, इसको तो इसी तरीके से उतार दीजिए 87। ठीक है, प्लस करिए, ये जो पॉइंट लगा इसमें प्लस कीजिए, और जो 5 लिखा हुआ है यहाँ पे, उसके 5 लिखा हुआ क्योंकि 0.5 लिखा हुआ ना यहाँ पे, तो हम इसमें क्या करेंगे 1/2 इसको लिख सकते हैं 0.5 को, तो 1/2 कर दिया। अब परसेंटेज लगा दिया, अब इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 7 दूना 14 और 8 दूना 16 1 17, और जब एक यहाँ प्लस करेंगे आप /2, तो 175/2। अब देखिए परसेंटेज वैल्यू है तो इसको आप 1/100 कर लीजिए। ये अभी आपको सिखा रहे हैं कितना समय लग रहा है। जब आप कई प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत तेज कर पाएंगे। तो आप कैसे काटेंगे, बहुत सरलता रूप है, तो 5 से काट लीजिए। तो 5 3 जा 15, फिर यहाँ पे 5 2 जाएगा, तो फिर यहाँ पे क्या होगा 5 2 0,
फिर यहाँ पे आप काटेंगे तो कट जाएगा, तो कितना हुआ 16, और यहाँ पे काटेंगे तो 10, फिर काटेंगे तो 8, यहाँ पे आ गया 5, ठीक है। उसके बाद ये फोटेगा 4, तो कितना हुआ 4/5, तो इसको हम लिख सकते हैं 4/5। ये भी ये तरीका हुआ। तो इस तरीके से सारे क्वेश्चन इसी इसी तरीके से, जैसे परसेंटेज वैल्यू को सिर्फ आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सीख जाइए, सारा क्वेश्चन हल हो जाएगा, चाहे कोई भी मैथमेटिक्स हो, ठीक है। अब हम क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, कैसे क्वेश्चन आपको दिखेंगे। देखिए फिर से एक बात समझ लीजिए, ये वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वजह से आपको फिर से समझा रहे हैं। अगर 87.5% कहीं लिखा हो तो 87 1/2 इक्वल टू करेंगे, तो ये जब यहाँ पे क्या हुआ मल्टीप्लाई, यहाँ प्लस हो जाएगा, तो 175/2 इंटू ये जो परसेंटेज होता है उसे 1/100 लिख देते हैं। तो इसको 25 से काटेंगे तो 25 सत्ते जाएगा, और ये 25 चौक को 100, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे कि 7/4 तो 7/8 इसकी वैल्यू होगी, 87.5 की वैल्यू 7/8 होगी, ये याद रखिएगा। तो कुछ ऐसी वैल्यू होगी जो आपको याद रखना होगा। एक और, जैसे अगर कहीं लिख दे 6.66%, तो 66.66% की वैल्यू क्या होगी। अब फ्रैक्शन वैल्यू में इसे भी चेंज करना था, आएगा क्वेश्चन। और जो हम बता रहे हैं आपको, ये फ्रैक्शन वैल्यू में क्यों चेंज कर रहे हैं, इसी वजह बता रहे हैं कि फार्मूला रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन में सीख गया तो फार्मूला रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और नहीं सीखें तो बिना फार्मूला के क्वेश्चन लगेगा नहीं। तो अब इसमें क्या करेंगे, अगर 66% यहाँ परसेंटेज है तो प्लस आप कर लीजिए, या पॉइंट सॉरी, तो ये 66 को हम क्या लिख सकते हैं, 66 को देखिए कहीं भी अगर 66 लिखा हो तो उसे 2/3 लिखते हैं, 2/3 जिसे कहते हैं, 2/3 कर लीजिए। अब ये 36 18 को 19 प्लस 2/3, ये कितना हो जाएगा 200/3। और हमने क्या बताया, अगर परसेंटेज लिखा हो तो मल्टीप्लाई करेंगे और 1/100 कर देंगे, ये 100 इससे कटेगा तो ये 2, मतलब 2/3, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2/3। तो कुछ ऐसी वैल्यू है जो आपको याद करनी पड़ेगी। इसी तरीके के सारे क्वेश्चन इसी प्रकार लगेंगे जैसे हमने आपको बताया। बस अगर आपको कहीं पॉइंट दिया है तो इस पॉइंट की वैल्यू आप यहाँ पे लिखिए, पॉइंट की वैल्यू लिखिए, उसके बाद इसको हल करके मल्टीप्लाई 1/100 कर दीजिए। ये आप 10-15 क्वेश्चन जब आप करेंगे ना, उसके बाद आपको बहुत तेज करने आ जाएगा, ये 1/100 नहीं करना होगा, ऐसे ही आप काट देंगे फटाफट फटाफट फ्रैक्शन वैल्यू को। तो हम क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन लेके आ रहे हैं जो यूपी पॉलिटेक्निक में कई बार पूछा गया है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये पूछा गया था, देख लीजिए ध्यान से देखिएगा, कि एक आयताकार प्लाट की लंबाई, तो आयताकार प्लाट की लंबाई, प्लाट दिया हुआ है और उसकी लेंथ दी हुई है। एक आयताकार प्लाट की लंबाई अगर 40% बढ़ा दी जाती है, ठीक है, लंबाई को अगर वो 40% बढ़ा रहे हैं, ठीक, विचार है 40% बढ़ा दे रहे हैं, तो फिर दी गई है उसकी चौड़ाई को 30% कम कर दिया जा रहा है। अब इसी आयताकार जो प्लाट था ना, उसकी चौड़ाई, मतलब जो चौड़ाई थी, चौड़ाई को 30% कम किया जा रहा है, ये बढ़ा दिया जा रहा है, और इसमें दिख दिया है इसको कम कर दिया जा रहा है, ठीक है। एक आयताकार प्लाट की लंबाई 40% अगर हम बढ़ा दें और उसकी चौड़ाई को 30% कम कर दें, तो क्वेश्चन ये भी दे सकता है कि क्षेत्रफल में परिवर्तन क्या होगा, लेकिन ऐसा नहीं दिया हुआ। क्वेश्चन क्या है, तो नए प्लाट का क्षेत्रफल पुराने प्लाट के क्षेत्रफल की अपेक्षा कितना होगा। तो नए प्लाट का क्षेत्रफल जो पहले था और पुराने प्लाट का क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग कितना होगा। देखिए कैसे लगाएंगे इस क्वेश्चन को, हमने परसेंटेज वैल्यू बता दी ना, कि वैसे परसेंटेज वैल्यू आपको सिखा दी है कैसे कैसे क्या होगा। तो आप कुछ मत करिएगा, सिंपल फॉर्मूला है। ये 40% को हम क्या लिखेंगे, देखिए 40% को लिखेंगे क्या, बस इतना है, 40% यहाँ पे लिखा हुआ, अगर कहीं इस तरफ 40% लिखा हुआ तो हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे 40/100, हमने बताया है। और जब 0 से 0 काटेंगे, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो इसको क्या लिखेंगे 2/5। और ऐसे ही अगर 30% को क्या लिखेंगे, ये देखिए अगर 30% कहीं लिखा हो तो उससे क्या लिखेंगे 13/100, तो ये 0 0 कटा, ये 3/10, ठीक है। अब देखिए ये मूल हमारा प्रथम, मतलब मूल हमारा है, ये हमारा मूल है, जो डिनोमिनेटर में आता है वो हमारा मूल है। तो 5 था, बढ़ा दिया गया, लिखा है ना कि 40% बढ़ा दिया गया, तो हम क्या करेंगे, 5 था ही, कितना बढ़ाया गया 2, ऊपर वाली जो वैल्यू होती है ना वो बढ़ाई गई है, मतलब 2 बढ़ा दिया गया, तो 5 से 7 हो गया। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, चौड़ाई में 30% की कमी कर दी गई। कमी कर दी गई का मतलब क्या हुआ, ये हमने निकाला ना फ्रैक्शन वैल्यू, परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज किया 3/10, तो ये जो 10 था इसमें 3 की क्या हुआ, कम की गई, तो यहाँ पे 7 हो जाएगा। देखिए ये आप इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 4/10 भी लिख सकते हैं, ज्यादा काटने की जरूरत नहीं है। तो अगर 4/10 लिखेंगे आप, तो 10 से 4 बढ़ा, तो यहाँ पे 10 और यहाँ पे 4 बढ़ा,
तो आप क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ करते क्या है, हमने क्या किया, परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन में चेंज किया, परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन में चेंज किया, और हमने क्या किया कि अगर पहले मूल हमने माना 10 था तो 4 बढ़ा दिया गया 14 हो गया यहाँ पे, ठीक ना। अब कितना था, 10 है, फिर क्या चौड़ाई में 30% की कमी कर दी गई, तो 10 था, 3 कम कर दिया 7 हो गया, तो ये कितना हो गया, 10 में 10 मल्टीप्लाई आप कर लीजिए 100, और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 98, ठीक है। पूछा है पुराने में, पुराने क्षेत्रफल, पुराने प्लाट में नए प्लाट का कितना है, कितना प्रतिशत है, तो आप खुद ही देख रहे हैं ये 100 है, ये 98 है, तो 2% आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। ऐसे आप अगर फार्मूला से किए होते, जैसे इसमें लिखा है नए प्लाट का क्षेत्रफल, तो नए प्लाट का क्षेत्रफल जो है पुराने प्लाट के क्षेत्रफल की अपेक्षा कितना है, कितना होगा, तो 2% होगा। यहाँ पे आप देखिए फ्रैक्शन हमने क्या किया, परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन में चेंज किया, परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन में चेंज किया, नीचे वाली वैल्यू हमने मान ली कि वही होगा, 10 से हमने बढ़ाया 4 तो 14 हो गया, 10 से हमने बढ़ाया 10 से 3 कम कर दिया 7 हो गया, अब यहाँ मल्टीप्लाई के दिए ये 100 आ गया पोर्शन, और यहाँ पे किया तो 98 आ गया, ठीक है। फिर से बता देते हैं, कहा था कि आयताकार प्लाट की अगर लंबाई को 40% बढ़ा दिया जाए, चौड़ाई को 30% कम कर दिया जाए, तो दोनों पुराने क्षेत्रफल और पहले क्षेत्रफल में परिवर्तन कितना होगा, तो 40% वैल्यू दी गई थी बढ़ाने की, हमने 40% को फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज किया 4/10 आया, 30% को फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज किया 3/10 आया, तो हम क्या करेंगे, बढ़ा दिया गया तो डिनोमिनेटर से आप जो ये ऊपर वाला हिस्सा होता है उसको बढ़ाइए, तो 10 से कितना हुआ 4 बढ़ा तो 14, और 10 से 3 कम हुआ तो 7, तो 14 7 98, और यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई 100, अब आप खुद देख रहे हैं अंतर कितने का आ रहा है, अंतर 2% का, यही आपका आंसर हो गया, बिना फार्मूला के, कोई फार्मूला नहीं लगाया गया, बिना फार्मूला के मैथ सॉल्व हो रही है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन इसी तरह देखिए, देखिए दूसरा क्वेश्चन यूपी पॉलिटेक्निक में पूछा गया जो क्वेश्चन है वो हम आपको बताते हैं। पूछा है किसी वस्तु को 270 रुपए में बेचने पर उतना ही हानि होती है जितना कि 10% लाभ पर बेचने पर लाभ होता है। तो हम कहेंगे किसी वस्तु को, अगर किसी वस्तु है, कोई वस्तु है, ये मान लीजिए आपकी कोई वस्तु है, ये कुछ भी मान लीजिए इसको, इसमें ये कहा कि 270 रुपए में अगर हम इस चीज को बेच रहे हैं, इसी वस्तु को अगर 270 रुपए में बेच रहे हैं, तो उतना ही हानि होगी जितना कि 10% लाभ पर बेचने पर लाभ होता है, उतना ही हानि होती है, उतना ही हानि होती है जितना इसको अगर हम 10% लाभ पर बेचे, 10% लाभ पर बेचे तो हमको जो लाभ मिलता है उतना ही हानि होती है। फिर से देखिए क्वेश्चन में कहा है किसी वस्तु को अगर 270 रुपए में हम बेचते हैं तो उतना ही हानि होती है जितना कि 10% लाभ पर बेचने पर लाभ होता है। अब क्वेश्चन में पूछा वस्तु की सीपी बता दीजिए, देखिए परसेंटेज का ही है, अभी इसमें आप सीपी मत जाइएगा, परसेंटेज का ही है, किसी वस्तु को 270 रुपए में बेचने पर उतना ही हानि होती है जितना 10% लाभ पर बेचने पर लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या था, वो खरीदा कितने में था। तो अभी हमने आपको परसेंटेज वैल्यू बताया ना, इसमें पूरे क्वेश्चन में परसेंटेज दिख कहाँ है, बस उसे पकड़ लीजिए बस, ताकि क्वेश्चन सॉल्व, सिर्फ परसेंटेज को पकड़ना है हिस्सा, बाकी और कुछ करने की जरूरत नहीं है, कोई फार्मूला भी लगाने की जरूरत नहीं, परसेंटेज को पकड़िए, परसेंटेज दिया कहाँ है, तो पूरे क्वेश्चन में 270 दिया है, 10% दिया, आप 10% को उठा लीजिए, 10% हमने उठा लिया, तो अब 10% में आप क्या करेंगे, 10% को फ्रैक्शन वैल्यू में आप चेंज कर दीजिए, बस 10% को फ्रैक्शन वैल्यू, बहुत आसान तरीका है, आप 10 नहीं आ रहा है 10/100 कर लीजिए, 0 0 काट लीजिए, 1/10 हो जाएगा। अब बताइए इससे सरल तो उपाय नहीं है कोई, ठीक है। अब वो कह रहा है कि 10 इसमें हानि होती है ना, तो हमने इसका माना था कि यही सीपी थी, अब एक की हानि हो गई तो 10:9 हो गया, हुआ ना। अगर हानि हो गई, यही मान लीजिए हमने सीपी माना, तो ये हानि हो गई एक की, तो 10:9 हो गया। तो अब इसमें क्या करेंगे, तो कितने की वस्तु थी आप देख लीजिए 270, ये क्या हुई, ये हमारा सेलिंग प्राइस, ठीक है। किसी वस्तु को 270 रुपए में बेचने पर, हमने कहा ना कि बेचने पर हानि, तो 10 सीपी थी, एक की हानि हुई, तो इसका मतलब सीपी यही रही होगी, हमने आपको पहले बता दिया सीपी ये है सीपी, और ये हानि हुई तो 9, तो ये सेलिंग प्राइस हो गया। तो अब देखिए 270, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे 270 अपान क्या कर देंगे, देखिए किसी वस्तु को बेचने पर, तो बेचने पर सीपी, और सीपी को नीचे कर दीजिए आप, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे अगर नीचे कर दिए तो सबसे इसके बाद आप यहाँ पे 10 कर लीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे ना सीपी का, ये एसपी थी, ये सीपी हो गया, सॉरी ये एसपी थी, ये सीपी हो गया। तो क्या किसी वस्तु को बेचने पर, जब बेचने पर, तो बेचने पर यस सेलिंग प्राइस, ये 9, तो ये 9 नीचे हो गया 270 और गुड़े 10, अब इसमें हम काट लेंगे, तो 9 3 जा
27 और 3 और ये जीरो डबल जीरो उतार देंगे, हमारा आंसर आ गया। फिर से देखिएगा, क्वेश्चन में दिया था किसी वस्तु को 270 रुपए में बेचने पर उतनी ही हानि होती है, जितना भी हानि हो रही थी उतना अगर हम 10% लाभ पर बेचते हैं तो जितना लाभ हो जाता। ये क्वेश्चन, जितनी हानि होती है उतना ही 10% बेचने पर लाभ होता है। हमने कहा परसेंटेज पकड़ो, क्वेश्चन में फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं, सिर्फ परसेंटेज पकड़ो। परसेंटेज कहाँ दिया हुआ है? परसेंटेज दिया था 10। अब हम फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज कर लेंगे, बहुत आसान तरीका, 1/10। नीचे वाली सीपी होती है, नीचे वाली क्या होती है? सीपी, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य हमारा निकला था कि क्रय मूल्य 10 है, तो जब बेचे थे तो एक की हानि हो गई, जैसे ही हानि हुई तो हम क्या करेंगे? 10:9 लिख देंगे। किसी वस्तु को बेचने पर तो 270, बेचने पर 9 लिख दिया, इंटू 10 कर दिया। अब ये कटा, 9 3 10, अब ये 300 आपका आंसर आ जाएगा। तो फ्रैक्शन वैल्यू अगर आप सीख गए, परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज करना, बिना फार्मूला के आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे एक क्वेश्चन हम एयरफोर्स के प्रैक्टिस सेट से निकाले हैं, जो नॉन टेक्निकल का है, जो पूछा जाता है। उसमें क्वेश्चन पूछा था कि एक संख्या है, करा एक संख्या उसने पूछा एक संख्या का अगर हम 42.85% पूछा है कि एक संख्या का 42.85% उसी संख्या में जोड़ने पर, एक संख्या मान लीजिए संख्या एस थी, उसका 42.85% जोड़ने पर वो संख्या क्या प्राप्त हो जाती है? 540 हो जाती है। पूछा है कि एक संख्या का 42.85% जोड़ने पर वो संख्या 540 प्राप्त होती है, तो वो संख्या क्या होगी? यही पूछा कि एक्स की वैल्यू बता दो। मान लीजिए कोई संख्या है, कोई संख्या मान लीजिए कोई संख्या है, अगर उस संख्या का हम 42.5% अगर उसी संख्या में अगर हम जोड़ देते हैं तो संख्या 540 प्राप्त हो जाएगी। तो पूछा वो संख्या क्या होगी। अब आप बताइए कि वो संख्या क्या होगी। ठीक है, तो कैसे हम इसको निकालेंगे? सबसे पहले कोई संख्या का 42.85% जोड़ने पर, इसी संख्या में कोई संख्या है माना है, उसको इतना जोड़ने पर वो संख्या 540 हो जाती है। तो पूछा वो संख्या होगी क्या? अब 42.85 यही खेल है। अच्छा मान लीजिए आप अपने विधि से लगा लिए, चलिए लगाइए। यक्स आप करेंगे ना, इसमें कहेंगे 42.5% हम जोड़ेंगे, फिर वो संख्या कितनी हो जाएगी? 540। और तो यक्स प्लस यक्स का ऐसे निकालेंगे तो ये लंबा पड़ जाएगा। और 42.5% क्या आप निकाल सकते हैं? इतनी मल्टीप्लाई आपको कर सकते हैं, इतना कम समय में कहाँ आप कर पाएंगे इतना मल्टीप्लाई। ठीक है, तो कम समय बचाने के लिए हम परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज करना अगर सीख गए, सारा क्वेश्चन हल हो जाएगा बिना फार्मूला के। फार्मूला याद करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर फार्मूला याद करके जाएंगे एग्जाम में भूल गया तो क्वेश्चन भी नहीं सॉल्व होगा। अब देखिए करते कैसे हैं इसको। तो 42.85 मान लीजिए आपको परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज करना ही नहीं आता है, तो आप क्या करेंगे? मान लीजिए कि नहीं आता, मान लीजिए इसकी वैल्यू नहीं पता, वैल्यू होती कितनी है फ्रैक्शन वैल्यू, कुछ मत करिए, बहुत ध्यान से देखिए। आप यहाँ लिख सकते हैं ना 42। ठीक है, पॉइंट लगा है, प्लस कर दिया, हमने सिखाया ही था। अब ये 0.85 था ना, इसको आप 100 कर लीजिए, काट दीजिए 5 से, तो 5 1 जा 5 और ये कितना गया? 5 3 जा, ठीक है, और ये 5 2 जा, मतलब कितना हुआ? 13/20 कर सकते हैं ना, 13/20। अब यहाँ पे 13/20 करेंगे, ये थोड़ा लेंदी हुआ नहीं लेंदी इस तरीके से। तभी हमने कहा था कुछ वैल्यू को याद करना, हमने सिखाया था कि कुछ वैल्यू को आप याद ही कर लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। अगर आप इस तरीके से करेंगे तो फिर आप इसकी मल्टीप्लाई करिए, फिर इसमें जोड़िए, फिर परसेंटेज लाइए, फिर 1/10 करिए, 1/100 करिए, तब तो इसकी वैल्यू आप याद ही कर लीजिए 3/7 होती है। क्योंकि कुछ वैल्यू ही क्वेश्चन में पूछी जाती है, सारी नहीं, और वही वैल्यू बार बार रिपीट होती है। तो अगर वैल्यू ही याद कर लें तो क्या होगा? मुश्किल से 5 से 7 या 10, मान लीजिए 10 ऐसी वैल्यू होगी जो आप याद कर लीजिए, सारा खेल खत्म हो जाएगा। ये 3/7 होती है। अब 3/7 होती है, यहाँ पे आप कर लेंगे 3/7 आएगा। आप नहीं हो तो करके देख लीजिएगा 3/7। अब पूछा था कि किसी संख्या का, जैसे हमने उस क्वेश्चन में ना इसको सीपी माना था ना, वैसे ही 3/100 जो डिनोमिनेटर होगा, बस आप ओरिजिनल वैल्यू वही मान लीजिए कि वही हमारी ओरिजिनल वैल्यू थी, जो क्वेश्चन में पूछा है वही ओरिजिनल वैल्यू ही थी। इसको हमने ओरिजिनल वैल्यू मान लिया कि ये ओरिजिनल वैल्यू हमारी है। ठीक है, 7, तो माना वो संख्या 7 थी। ठीक, अब पूछा है उसी संख्या का 42.85% जोड़ने पर, ठीक है 7 थी माना वो वैल्यू, उसमें हम 3 जोड़ दिए। ठीक है, वो संख्या क्या हो गई? 10 हो गई। संख्या 10 हो गई, 10 हो गई ना भाई। उसी संख्या का 42.5 जोड़ने पर वो संख्या इतनी हो जाती है, 540 जाती है। तो भाई 7 + 3 10 हो गई। उसी संख्या माने ओरिजिनल नंबर 7 था, 3 जोड़ देने पर वो संख्या ये हो गई, फ्रैक्शन वैल्यू से हिसाब से तो 10 हो गई। अब 10 ही का वैल्यू मान तो दिया हुआ है 540, देखिए
कहा है ना किसी संख्या का 42.85% जोड़ने पर वो संख्या ये हो जाती है, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आई 3/7। ओरिजिनल नंबर 7 मान लीजिए है, डिनोमिनेटर को ही ओरिजिनल नंबर आप मान के चलिएगा पूरे क्वेश्चन में, संख्या 7 है। 7 में हमने 3 ऐड कर दिया तो वो संख्या 10 हो गई। तो उसी संख्या का 42.85% जोड़ने पर ही आता है, तो हमने जोड़ दिया और जोड़ने पे क्या आया है 10। अब इसको रेशियो काट लीजिए तो 10 से ये कटा तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई 44। 1 की वैल्यू 44 हो गई ना, यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि 1 की वैल्यू 44 हो गई। अब वो संख्या थी कितनी पहले, ओरिजिनल नंबर हमने 7 ही माना था ना 7, तो आप 54 में 7 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। एक बार फिर से बताते हैं, लिखा था किसी संख्या का 42.85% जोड़ने पर वो संख्या 540 हो जाती है। तो हम 42.85% का सिर्फ फ्रैक्शन वैल्यू ले लेते हैं, कितना आया 3/7। ठीक है, ओरिजिनल नंबर मान लीजिए मेरी 7 थी, वो संख्या कितनी थी 7, उस संख्या में हमने जोड़ा कितना 7 से 3 जोड़ दिया 10 हो गई। तो जोड़ने पर इतना प्राप्त हुआ तो हमने ठीक है 10 के बराबर इतना कर दिया, 0 0 कटा तो 1 की वैल्यू 54। अब पूछा तो संख्या थी वही संख्या बताना है, तो ओरिजिनल नंबर हमने 7 बोला ही था, तो 7 से आप 7 चौको 28, कैरी लगा 2, 7 5 35 36 37, तो 378 आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है, बस आपको परसेंटेज वैल्यू को अगर फ्रैक्शन वैल्यू में आपको बदलना आ गया तो बिना फार्मूला के, चाहे वो CISI हम कह रहे हो, चाहे परसेंटेज हो, प्रॉफिट लॉस हो, चाल समय हो, और जितने भी क्वेश्चन होते हैं अंक गणित के सारे क्वेश्चन हल हो जाएंगे। सिर्फ इतना ही समझ लीजिए, बिना फार्मूला देंगे ही नहीं, वादा है कि हम फार्मूला इस जो व्हाइट बोर्ड है इस पे नहीं लिखेंगे। बस अगर आप फ्रैक्शन वैल्यू को परसेंटेज वैल्यू में जोड़ना सीख गए तो कम समय में क्वेश्चन किया जाएगा। पहले ही बताया, बस डिनोमिनेटर को आप ओरिजिनल नंबर माना करिए, ये ओरिजिनल नंबर हमारा होता है और यही यक्स की मान था, यही ओरिजिनल नंबर था। 3 जोड़ा गया 10 की वैल्यू लिख दी गई, जोड़ने पर इतना आया, हमने यहाँ लिखा 1 की वैल्यू 54 किया, ओरिजिनल नंबर जो माना था उसी से मल्टीप्लाई कर दिया। ये एयरफोर्स के नॉन टेक्निकल में पूछा गया क्वेश्चन था, जो आप कितने नंबर का था ये तो नहीं बता सकते, प्रैक्टिस सेट से ही हमने उठाया है इसको, और ऐसे ही बहुत कम शब्दों कम समय में आप लगाएंगे। अगर आप अपना विधि लगा दीजिए, मानव संख्या यक्स थी, यस का 42.5% कितना था 42.85% प्लस 42.85 बराबर 540, निकालिए 42.5%, नहीं निकलेगा, मल्टीप्लाई करते करते हार जाएंगे, तो समय भी चली गई, नहीं भी निकलेगा, आएगा ही नहीं, इतनी लंबी वैल्यू कहाँ निकाल पाएंगे आप। इसी वजह से परसेंटेज को फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करना सीख गए तो जल्दी आ जाएगा। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन।